नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। कहीं बीच एग्जाम में कंप्यूटर हैंग्स होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया, कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल करना पड़ा, तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया गया। जब स्टूडेंट और टीचर्स ने इन सब बातों का विरोध किया यानी प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस उन पर लाठियां चलाने लगी। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्टें भरी जाती हैं। इस साल यह एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा था, मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गया। आमतौर पर एसएससी एग्जाम के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी करती है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे। कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड एकदम ब्लैंक आए। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले दिन की पहली शिफ्ट से ही एग्जाम सेंटर्स पर कई गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स आने लगी। कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिससे दूर दराज से एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स लेट हो गए। यहां पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट का सबका समय रुक गया। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई सेंटर पर पुराने कंप्यूटर थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर में टेक्निकल ग्लिच आ गए। कहीं 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो गया, तो कहीं पर सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया। बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद होने जा रहे हैं, ये एक साथ सोच कर देखो दोस्तों। एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एक एक सेकंड यानी एक एक पल मायने रखता हो, वहां पर 10-15 मिनट किसी कैंडिडेट के खराब हो जाएं, ये उसके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। कुछ एग्जाम सेंटर्स में स्टूडेंट को माउस भी पुअर क्वालिटी के दिए गए थे, जिससे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए 4 से 5 बार क्लिक करना पड़ रहा था। माउस पे 4-5 बार क्लिक करो तब जाके क्लिक हो रहा था। और जब उन्होंने ये माउस प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर के मैनेजमेंट को बताई, तो उन्होंने नया माउस देने से भी मना कर दिया। स्टूडेंट का कहना है कि कुछ जगहों पर एग्जाम के बीच में ही लाइट चली गई या फिर सर्वर क्रैश कर गया, कोई बैकअप नहीं था, पेपर अच्छे तरीके से लोड नहीं हुआ। खास इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। एग्जाम में मैथ के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक पेन और पेपर दिया जाता है, स्टूडेंट के मुताबिक उन्हें खराब पेन दिए गए, जिनसे कुछ लिखना भी मुश्किल हो रहा था। मतलब इसमें जो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी होती है। इन सभी इश्यूज के कारण कई सेंटर्स पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। कर्नाटका में एक्सडुकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 बजे होने वाला एग्जाम ही टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल हो गया। इसी तरह दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर भी 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स की फिजिकल कंडीशन को लेकर भी स्टूडेंट कई दिक्कतें बता रहे थे। कुछ जगहों में कमरों में कोई पंखा नहीं था, कुर्सियां टूटी हुई थी, कमरे छोटे छोटे थे, सेंटर्स पर पानी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी। कुछ एग्जाम सेंटर्स की इमेज, मतलब जो आपको मैं दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन पर साथ में शेयर कर रहा हूं, ऐसी थी जहां बिल्कुल सुनसान रिमोट लोकेशन पर थे, जो स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं थे, या जो दिख रहा है मतलब जंगल में कहीं दे दिया, बच्चों को वहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हुई। प्रयागराज में 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेतों के बीचों बीच किसी का मकान था,
उसको ये लोग सेंटर बना दिए थे। बिल्कुल हैरत थी। कोई मतलब किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था। कुछ जगहों पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गाय भैंस बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम हो रहा था। एक जगह पर तो मतलब एग्जाम सेंटर के साइड में डीजे बज रहा था। अब आप ही बताइए कोई शोर में कैसे एग्जाम लिख सकता है। सिचुएशन इतनी पुअर थी, स्टूडेंट्स की मतलब सारी मेहनत जीरो हो रही थी इन वजहों से। आपको पता होगा कि स्टूडेंट 10-10 घंटे पढ़ाई करता है एक एग्जाम की तैयारी के लिए, और वो इंतजार करता है कि कब ये एग्जाम आएगा, मैं इसे पास करूंगा और जॉब लगूंगा। महीनों पसीने बहाता है एक स्टूडेंट, लेकिन उसे मिला क्या? इतने पुअर सेटअप के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया गया कि कई जगह एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। आपको लगेगा कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दिल टूट सा जाता है जब स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल होता है, या फिर एग्जाम वाले दिन के इंतजार में उसने जो मेहनत की होती है, उसने जो तैयारी की होती है, वो सारी की जरूरी हो जाए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी एक बात कहना चाहूंगा कि प्लान बी जरूर बना के चलिए, क्योंकि जरूरी नहीं सारे सपने पूरे हो जाएं और अपना सारा जोर एक ही दाव में ना लगा दें। बैकअप प्लान जरूर तैयार करें। और मैं एसएससी से भी चाहूंगा कि इस तरह की त्रुटियों को सुधारें। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।